नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक समय, दूरी और चाल। पहली क्लास है और जैसा कि हम हमेशा हर टॉपिक की शुरुआत में करते हैं, आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फॉर्मूलाज देखेंगे इसका, किस तरीके से चाल को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर हमें दूरी अगर दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है या मीटर में दे रखी है, या जो समय दे रखा है वो सेकंड में, मिनट में या घंटों में दे रखा है, किस प्रकार इनको कन्वर्ट किया जाता है, सब बेसिक। बिल्कुल जो बच्चा इस टॉपिक को बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरुआत कर रहा है, जिसने पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो भी इजीली इस टॉपिक को कर पाए, इसके लिए आज की पूरी क्लास हम कंप्लीट बेसिक समझेंगे। सबसे पहले रूल्स समझेंगे, उसके बाद बेसिक 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। तो टॉपिक समय, दूरी, चाल। एक बेसिक सा फॉर्मूला सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमारी चाल क्या थी, कोई भी दूरी तय करने में हमने किस चाल से उसको तय किया, ये पता करने के लिए टोटल दूरी में हम जितना हमें समय लगा उसका भाग दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब इसी से ही 3 एंगल से इसका यूज हो जाता है। कई बार हमें क्या करता है, वो चाल दे देता है, समय पूछ लेता है, तो बात बराबर है। समय अगर पूछ लेगा तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। यानी समय उधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगी। कई बार समय दे देगा तो चाल और दूरी और समय दे देगा तो चाल पूछ लेगा, और दूरी और चाल दे देगा तो क्या पूछ लेगा, समय। तीसरा, कई बार हमें समय भी दे देगा और चाल भी दे देगा, तब हमें क्या पूछ लेगा, दूरी। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि दूरी यही रहेगी, समय उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक ही फॉर्मूला है, पर उसके हम 3 एंगल से उसको यूज़ करते हैं। तो ये शुरुआत है इस टॉपिक की। बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इस टॉपिक में जो मेन चीज़ें हैं कि हमें कई बार समय घंटे में भी दे देगा, मिनट में भी दे देगा और सेकंड में भी दे देगा। उसी तरीके से जो दूरी है वो मीटर में भी दे देगा और किलोमीटर में भी दे देगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1000 मीटर हैं। कल को अगर हमें मीटर में वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमें कह दें जी 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, यानी किलोमीटर टू अगर हमें मीटर में जाना है तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, इसलिए 2 की 1000 से गुणा कर देंगे तो 2 किलोमीटर में जितने भी मीटर हैं वो आ जाएंगे। 3 किलोमीटर है तो 3 के गुणा 1000 से कर देंगे, 3000 मीटर आ जाएगा। वही केस अगर हमें मीटर में वैल्यू दे रखी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किलोमीटर चाहिए, तब हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। जैसे अगर हमें कह दे जी 2000 मीटर है और हमें किलोमीटर में वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो किलोमीटर कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। वहीं अगर हमें कह दे जी 800 मीटर है और हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो करना है आपका किलोमीटर में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 800 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8 किलोमीटर। इस तरीके से यानी मीटर से किलोमीटर में जाना या किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हम 1000 की गुणा या 1000 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसी तरीके से हम आते हैं, ये तो है दूरी की बात। अगर उसी तरीके से हम समय पर आएँ तो समय हमें 3 तरीके से वो लिख कर दे देगा। घंटों में वैल्यू दे सकता है, टोटल समय 1 घंटा लगा जी, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, इस तरीके से दे सकता है, या मिनट में दे सकता है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, और सेकंड में भी वैल्यू दे सकता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। इसका मतलब 1 घंटे में जो सेकंड हो गए वो कितने हो गए, 3600 हो गए। एक बेसिक सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब 1 घंटे में जो सेकंड कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। कई बार इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे तब हमें ये वैल्यू जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। जैसे अगर अब मैं कन्वर्ट के लिए थोड़ी सी बेसिक सी वैल्यू लिखूँ, अगर मैं कह दूँ जी 2 घंटे हैं,
इनको मिनट बनाओ तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। क्लियर। मैं कह देता हूँ जी 1 से 1/2 घंटे हैं, इनको मिनट बनाओ तो बात बराबर है, इनकी गुणा किससे कर देंगे 60 से। तो 2 और 1 3/2 की अगर 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट कितने आ जाएंगे 90 मिनट आ जाएंगे। यानी घंटे से मिनट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा 60 से गुणा करनी होगी। वहीं अगर हम मिनट से घंटे में जाएंगे, जैसे हमें वैल्यू दे रखी है जी 120 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 को 60 से भाग दे देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 घंटे। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस टॉपिक की हमने शुरुआत की है और बिल्कुल बेसिक से। ऐसा बच्चा जो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है या जो स्टार्टिंग कर रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम की, उसको भी समझ में आए तो ये पहले वीडियो बिल्कुल बेसिक, पर इसमें भी लास्ट में जो क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे 2-3 अच्छे क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें आनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर हमें ये कह दें कि जी 90 मिनट है, इसको घंटों में कन्वर्ट करो, तो 90 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 या 1 से 1/2 घंटे। इस तरीके से उसी तरीके से सेम ये हो जाएगा मिनट से सेकंड का। अगर हमें ये कह दें जी 2 घंटे का समय है, इसे सेकंड में बदलो, तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, तो 2 घंटे में जो सेकंड हो जाएंगे 2 गुणा 3600 यानी कितने हो गए 7200 सेकंड हो गए। ज़रूरत पड़ेगी हमें घंटे से सेकंड में और सेकंड से घंटे में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें ये कह दे कि जी टोटल 10,800 सेकंड है, तो कितने घंटे हुए, तो सेकंड से अगर घंटे बनाने हैं तो भाग किसका होगा 3600 का। 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया किस पर 3 पर, तो आंसर कितना आ गया 3 घंटे। यानी आंसर नहीं है क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, अगर आंसर वो मीटर पर सेकंड में देगा तो वैल्यू आपको किलोमीटर में दे देगा क्वेश्चन के अंदर, यानी हमेशा रिवर्स देगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से ये तीनों रिजल्ट हमारे बने हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, इसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 3600 सेकंड, इससे हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको याद भी करना है, और हुआ कैसे वो भी समझेंगे, वो भी इस बेस से ही हुआ है। जैसे अभी मैं लिखकर आपको बता देता हूँ कि हमें मेन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चाल हमें 2 तरीके से देगा, या तो देगा किलोमीटर प्रति घंटा में या देगा मीटर पर सेकंड में। हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर पर सेकंड जाते हैं तो हमें 5/18 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर प्रति घंटा जाते हैं तो हमें 18/5 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ती है ये भी अभी समझेंगे, पर ये हमें याद होना चाहिए। इसको याद एक तरीके से भी रखा जा सकता है। 18/5 क्यों आया वो अभी मैं समझाऊंगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी बड़ी वैल्यू, किलोमीटर क्या होता है बड़ी वैल्यू होती है, मीटर क्या होता है छोटी वैल्यू होती है। तो किलोमीटर से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाओगे तब छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी, और छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, यानी अगर बड़ी वैल्यू बनानी है तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू बनानी है तो छोटी वैल्यू ऊपर। यानी ये हमें याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, उस चीज़ को देखो चेक करते हैं। जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाए, जैसे 180 किलोमीटर है और 5 घंटे हैं। अब इसमें हमें ये कह दिया गया कि जी 180 किलोमीटर 5 घंटे चाल बताओ, तो दूरी बटा समय मैं कर दूंगा, आंसर कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्लियर है, यानी 180 किलोमीटर था 5 घंटे थे, ये आ गया। इस केस में हमें
अगर वो कह देगा जी हमें तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, हमें तो मीटर पर सेकंड में बताओ, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम कहेंगे जी 36 गुणा, हमें छोटी वैल्यू बनानी है तो 5/18 की गुणा कर देंगे, ये कट गया 2 पर, आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 5/18 आया कहाँ से, इस चीज़ को देखते हैं। देखो मीटर पर सेकंड में अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें किलोमीटर के स्थान पर तो वैल्यू क्या चाहिए मीटर की, और समय जो घंटों में दे रखा है उसके स्थान पर वैल्यू क्या चाहिए सेकंड की। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूं 180 और 5 है, अगर मुझे 180 जो किलोमीटर है उसको मीटर में बनाना हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर मैं इसकी 1000 से गुणा कर दूं तो आप कहोगे 1000 से गुणा करने के बाद ये 180 किलोमीटर गुणा 1000 आ गया, तो टोटल मीटर आ गए। क्लियर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1000 से गुणा करने के बाद टोटल मीटर आ गए। और समय 5 घंटे हैं, अगर हमें सेकंड में चाहिए तो हम 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो अगर मैं इसकी 3600 से गुणा कर दूं तो ये घंटे के स्थान पर क्या आ जाएगी वैल्यू सेकंड में आ जाएगी। अब देखिए अगर इसको सोल्व कर ले तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 पर कटेगा 5, 2 पर कटेगा 18, यानी इसके साथ अगर मैं 5/18 की गुणा कर दूं तो भी वो आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 5/18 गुणा कर ली। हर बार हमें किलोमीटर को मीटर में ना कन्वर्ट करना पड़े, और घंटे में वैल्यू दे रखी है, मिनट में वैल्यू दे रखी है, उसे हम सेकंड में ना लेकर जाएं, इसके लिए हम इसको याद रख लेते हैं। क्लियर है, समझ पाए होंगे। वही चीज़ अगर हम इस तरीके से लिख दें, वही चीज़ अगर हम यही तरीके से लिख दें कि 150 मीटर की दूरी है उसे 30 सेकंड में पार किया जाता है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तब देखिए तो 150/30 का मैं भाग दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड आई है, क्योंकि मीटर और सेकंड में वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू हमें 5 मीटर पर सेकंड मिली है। अगर इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में देना होगा तो मीटर से किलोमीटर बनाना है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनानी है, तो क्या हो जाएगा 18/5 की गुणा होगी। 5 से 5 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। क्लियर, यानी ये रिजल्ट हमें याद है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अगर मैं हर बार करूंगा तो मीटर को मुझे किलोमीटर में बनाना पड़ेगा, सेकंड को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, 150 और 36 सेकंड है तो 150 मीटर है, किलोमीटर बनाऊंगा तो किसका भाग हो जाएगा 1000 का, इसमें भाग कर दूँ तो 1 किलोमीटर बन गया। और 30 सेकंड है, सेकंड को अगर हमने घंटे में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग देना पड़ेगा 3600 का, यानी 30 में 3600 का भाग देंगे, 3600 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तब भी आप देखो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 18 और बटा क्या आ गया 5, यानी 18 की गुणा होगी और 5 का क्या होगा भाग होगा। बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों बना, आपको बस ये याद रखना है ताकि हर बार हमें मीटर से किलोमीटर और मिनट से घंटे या घंटे से सेकंड या सेकंड से घंटे में ना जाना पड़े। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस टॉपिक में एक बेसिक फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, उसी से ये बन गया। अगर समय दे रखा है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, और दूरी बराबर क्या होगा चाल और गुणा समय होगा, एक चीज़। दूसरा, अगर किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड करना होगा तो 5/18 की गुणा कर देंगे, और मीटर टू किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा तो 18/5, और यहाँ 5/18 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और तीसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कब गुणा होगी और कब भाग होगा। ये इस टॉपिक का बेसिक है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में और कुछ यूज़ नहीं होगा। यही मेन चीज़ें हैं, बाकी तो बस भाषा को समझना है और इन चीज़ों को अप्लाई करना है, बाकी सब चीज़ें ईजी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। 5 से 6 कुछ बेसिक क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, और फिर धीरे धीरे इस टॉपिक को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि वह यही दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं 8 घंटे, 7.5 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे।
देखिए एक व्यक्ति है, उसकी चाल दे रखी है कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल से कोई दूरी वो 9 घंटे में तय करता है। और पूछा यह गया है कि वही दूरी अगर वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तय करे तो कितना समय लगेगा। अगर हमें चाल दे रखी है, समय दे रखा है, तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय तो होता है। तो चाल है 48 और समय है 9, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गई, दूरी। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चलकर इसको सोल्व करना ही होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास दूरी है। अब आप देखिए समय भी घंटे में दे रखा है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो दूरी आई है वो किस में आई है, किलोमीटर में आई है। और हमें जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में वो भी घंटों में दे रखे हैं, इसका मतलब किलोमीटर में घंटे का भाग देंगे तभी वो आंसर आएगा। पर अब ये कह रहा है कि ये चाल अब हमारे पास, यानी इस चाल से ये दूरी कितने समय में तय करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से और दूरी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा किसकी करते हैं, 18/5 की। तो 5 से कट गया 3 पर 18 तिया क्या आ गया, 54, यानी चाल क्या आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मीटर पर सेकेंड की जगह हमने कन्वर्ट करके क्या कर लिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूरी बटा चाल हमारे पास क्या आ जाएगा, समय। तो ये कट गया 6 पर और ये कट गया 8 पर, तो आंसर आ गया 8 घंटे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया था। हर एक क्वेश्चन में बस 2 ही चीज़ें यूज होंगी, समय, दूरी और चाल का फॉर्मूला बेसिक जो सबको आता है, और दूसरा ये कन्वर्जन मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में आना पड़ेगा। तो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं आज की क्लास में। बेसिक क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 600 मीटर की दूरी एक व्यक्ति को 5 मिनट में तय करना है, तो उसकी चाल बताइए। देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, पर यहाँ से हम अपना बेस बनाते हुए चलेंगे। अब इसमें जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ये आंसर कब आएगा, जब हम दूरी हमारे पास किलोमीटर में हो और समय हमारे पास घंटों में हो, तब हम दूरी बटा समय करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा। अगर दूरी हमारे पास मीटर में और समय हमारे पास सेकंड में हो, तब हमारा जो आंसर आता है वो मीटर पर सेकंड में आता है, और फिर हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके किस में जाना पड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना पड़ता है। तो देखिए अब हम दोनों तरीके से चलेंगे इस क्वेश्चन पे। पहले जैसे मैंने ऑप्शन देखा तो उस हिसाब से मैं इसमें ये भी कर सकता था कि जो 600 मीटर है, अगर 600 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 600 में किसका भाग दे दूंगा, 1000 का, तो 0.6 किलोमीटर मेरे पास वैल्यू आ गई। 600 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूँ तो 0.6 किलोमीटर आ गया। और अगर मैं मिनट को घंटों में कन्वर्ट करूँ तो 5 में 60 का भाग दे देंगे, क्या आ गया, 1/12 घंटे आ गए। तो दूरी मेरे पास है 0.6 और समय मेरे पास है 1/12। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से सोल्व होगा, कितना आ गया, 3, 2 से सोल्व हो गया 5, यानी 12 तिया 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने दूरी भी किलोमीटर में मान ली और समय भी घंटे में मान के भाग दे दिया। ऐसे भी किया जा सकता था। या आपके दिमाग में ये भी आ सकता था जी 600 मीटर तो हमें दे ही रखा है, हम 600 मीटर को नहीं चेंज करना चाहते, हम जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल 5 मिनट है तो 5 मिनट के कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 300 सेकंड हो गए तो 600 दूरी, समय है 300, तो आ गया क्या, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी अगर मीटर में दूरी है तो भाग मैं किसका दूंगा, सेकंड का। अगर किलोमीटर में दूरी है तो भाग किसका दूंगा, मैं घंटे का दूंगा। क्लियर है? अब देखिए, अब 2 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ गई, पर ऑप्शन में हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए गुणा किसकी होगी, 18/5 की। तो आंसर कितना आ गया, 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन, अब 3-4 क्वेश्चन और हम इंक्लूड करेंगे आज की क्लास में, ताकि हमारा बेस बन जाए। उसके बाद धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बाइक द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कोई दूरी तय करता है। उसकी चाल तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट में कोई दूरी तय करता है। दूरी बताइए। और दूरी जो ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं वो किस में है? मीटर में है। मीटर में हमें दूरी निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ से मीटर में दूरी के लिए दूरी बराबर हमारे पास सिंपल सी बात है, क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो समय सेकंड में आएगा। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो समय घंटे में आएगा। बस ऑप्शन भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन हमें मीटर में दे रखा है, इसका मतलब हम समय सेकंड में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो समय सेकंड से कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिनट में जो सेकंड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 300। चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 15 की गुणा किससे करनी होती है? 5/18 से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 75/18। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 से सोल्व होगा 6 और 3 से सोल्व होगा 25, 6 से सोल्व होगा 50 और 25 5 125 यानी 1250 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी साथ में इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर किस में पूछा गया है। अगर आपको आंसर मीटर में पूछा जा रहा है तो तुरंत आपको सेकंड और मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। वही आंसर अगर किलोमीटर में पूछता, पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती थी किलोमीटर की, तब हम यहाँ से भी इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे और ये तो चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे ही रखी है। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से ज़रूर आप समझ पाए होंगे कि बेसिक से ही आगे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों में हमने जो समय है और जो चाल है उसको कन्वर्ट करना है। 2 से 3 क्वेश्चन और इस क्लास में हम इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 40 मिनट में तय करता है। यही दूरी अगर उसे 10 मिनट कम समय में तय करनी हो तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 40 मिनट लगाता है। अगर वो दूरी 10 मिनट कम समय में, अगर यही दूरी मतलब 30 मिनट में उसे तय करनी हो तो उसकी चाल बताइए, वो भी मीटर पर सेकंड में। तो देखिए डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस एंगल से करते हैं। आप इस क्वेश्चन में अगर किलोमीटर दे रखा है, प्रति घंटा चाल दे रखी है, तो आप पहले चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लीजिए, बाद में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में भी जाया जा सकता है। जैसे समय दे रखा है, चाल दे रखी है, हमें सबसे पहले निकालनी क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। समय मिनट में दे रखा है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, किसका भाग हो जाएगा? 60 का। 0 से 0 ये कट गया 4 पर, 4 चौका 16 यानी 160 किलोमीटर आ गया। 40 मिनट में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 160 किलोमीटर तय करता है। अब यही उसे 10 मिनट कम समय में यानी 40 के स्थान पर 30 मिनट में उसको तय करनी है। तो दूरी है 160, समय है 30 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग होगा तो ऊपर गुणा हो जाएगी 60। यहाँ से ये कट गया 2 पर, तो वैल्यू कितनी आ गई? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो इस दूरी को तय कर सकता है। क्लियर? अब बात ये आती है कि उसने आंसर जो पूछा है वो मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो 320 को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 की गुणा हो जाएगी। ये 2 से 16 होगा 9, 2 से 16 होगा 160, 16 5 80, 800/9, 8 निमा 72, 8 बच गया, 8 निमा 72, 8 बच गया यानी 88 से ही 8/9 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। या क्या डायरेक्ट भी मीटर पर सेकंड में जाया जा सकता था? बिल्कुल जाया जा सकता था। किलोमीटर है तो अगर इसको दूरी मीटर में लिख दूंगा मैं, किलोमीटर है उसको डायरेक्ट मैं पहले क्या कर लूँगा? 240 किलोमीटर को पहले मैं मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो पहले ही 5 बटा क्या हो जाएगा? 18। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 तिया 18 यानी वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई? 200/18
3 मीटर पर सेकंड, और समय जो हमारे पास है वो सेकंड में होना चाहिए, तो 40 गुना 60 हो जाएगा। यानी ये क्या आ गई, मैं फिर से आपको एक तरीका तो अभी हमने समझा वो था, या मैं इसको सीधा सीधा किलोमीटर प्रति घंटा था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो ये चाल गुना समय ये आ गया। तो ये हमारे पास दूरी आ गई, और इस दूरी को कितने समय में करना है, 30 मिनट में, तो 30 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा भी किया जा सकता था, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी वैल्यू मेरे पास वही आ गई 800/9। और इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया था, लास्ट में 800/9 भी था। ऐसे भी किया जा सकता है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो सिंपल वो तरीका था, उस तरीके से भी जाया जा सकता था। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, उसे पहले क्या बना लिया मीटर पर सेकंड में, 200/3 मीटर पर सेकंड, और उसके साथ 40 मिनट थी, उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दी। तो ये मेरे पास क्या आ गई दूरी, और उसे 30 मिनट में कन्वर्ट करना था या पूरा करना था, तो उसको सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुना होगी, और उसका क्या दे दिया, भाग दे दिया। ऐसे भी इसको किया जा सकता है, जैसे आपको ठीक लगता है या जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है आप वो तरीका लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे हम लास्ट, और फिर बाकी आगे नेक्स्ट टाइप से हम कल की क्लास से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करनी है। 80 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में उसे तय करनी है। वह 1/4 दूरी 5/8 समय में तय करता है। वह शेष दूरी बचे हुए समय में अगर तय करे तो उसे किस चाल से चलना होगा, और जो ऑप्शन भी दे रखे हैं वो मीटर पर सेकंड में हमें दे रखे हैं। अब यहाँ से कहा है कि 1/4 दूरी, 1/4 दूरी कितनी हो गई, चौथा हिस्सा यानी 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर दूरी है वो कितने समय में कर लेता है, यहाँ से इसने कह दिया है 5/8, यानी 5/8 क्या हो गया, 5 घंटे में। यानी 20 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी है वो 8 घंटे में तय करनी है, वो अपना चौथाई यानी चौथा हिस्सा 20 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटे में तय कर चुका है। अब बची हुई दूरी यहाँ से कितनी रह गई, 60 किलोमीटर रह गई। 60 किलोमीटर की दूरी बचे हुए समय में यानी 3 घंटे में उसे पार करनी है। तो आप देखते ही बता दोगे चाल क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो गई। पर जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो 5/18 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। सॉल्व इसको करेंगे, 2 पर होगा 10 और 9, तो वैल्यू कितनी आ गई, 50/9। तो 5 सही 5/9 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 80 किलोमीटर की दूरी थी, 8 घंटे का समय था। चौथाई दूरी यानी चौथा हिस्सा 20 किलोमीटर दूरी वो 5/8 समय यानी 8 का 5/8 कितना होगा, 5, यानी 20 किलोमीटर उसने सिर्फ 5 घंटे लगा दिए उसको तय करने में। तो बची हुई 60 किलोमीटर की दूरी उसे 3 घंटे में पार करनी होगी। तो चाल क्या रहेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर हमें पूछा है मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो आज की जो क्लास थी वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बेसिक फॉर्मूला क्या है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड से 1 घंटे में कैसे जाएंगे, या घंटों से सेकंड में कैसे आएंगे, या मीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मीटर। ये सब चीज़ें बेसिक हमने आज की क्लास में समझी है। कल की क्लास से सेकंड टाइप के क्वेश्चन और फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। एक छोटा सा जो आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए उस चीज़ को कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, आप ही आगे स्टूडेंट को इसके साथ जोड़ सकते हो। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।